बात करें वैश्विक तेल की कीमतों की तो उसमें भारी गिरावट यहां पर दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 5.8% गिरकर करीब $100 प्रति बैरल पे पहुंच चुका है। ब्रेंट क्रूड करीब 8.5% ये गिरे हैं अमेरिकी बाजार में बिकने वाले तेल। और अगर अमेरिकी बाजार की और बात करें तो अब जो कीमत है तेल की वो 103 प्रति डॉलर बैरल इसको कहा जा रहा है। तो तेल के दाम यहाँ गिरे हैं। जिस तरीके से पश्चिम एशिया में अब 28 फरवरी से उथल पुथल चल रही थी, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच का जो ये युद्ध है वो करीब 40वें दिन पहुंच चुका था। और ऐसे में ट्रंप ने ये डेडलाइन दी थी कि 24 घंटे में हम ईरान को तबाह कर देंगे। ऐसे में उससे पहले ही सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो सैन्य संघर्ष था किस तरह से एक ऊर्जा संघर्ष में बदला, ये हम सभी ने देखा। साथ ही आपको बता दें कि ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान ने भी सीज फायर की पुष्टि की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने 2 सप्ताह के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने का भी ऐलान किया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि 2 हफ्तों की अवधि के लिए होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवाजाही संभव होगी। हालांकि ईरान ने एक शर्त भी रखी है कि जहाजों की निगरानी ईरानी सेना करेगी, यानी साफ तौर पर नियंत्रण अभी भी ईरान का ही होगा। अराक्ची ने यह भी कहा कि अगर ईरान पर हमले बंद होते हैं तो उसकी सेना भी अपनी रक्षात्मक कार्रवाई रोक देगी। यानी कि अगर सीज फायर को लेकर जिस तरह का ऐलान यहां पर ट्रंप ने किया है, पहली बार जो तमाम बातें सामने आई हैं उसकी पुष्टि यहां पर ईरान ने की है। इसके पहले हम देख रहे थे कि दोनों की बातों में विरोधाभास था, लेकिन वो यहां पर खत्म होता नजर आया है और ईरान ने सीज फायर को लेकर पुष्टि की है और जो तमाम बातों पर सहमति बनी है वो भी अब पब्लिक डोमेन में आ गई है। बिल्कुल, दोनों तरफ से औपचारिक घोषणा कर दी गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि 2 सप्ताह तक ये युद्ध विराम रहेगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने भी ये घोषणा कर दी है। होर्मुज स्ट्रेट लगातार सबसे बड़ा विवाद बनकर उभरा इस पूरे सैन्य संघर्ष में। आखिर क्यों है ये होर्मुज स्ट्रेट इतना ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट? आइए आपको इस बारे में बता देते हैं। होर्मुज स्ट्रेट ओमान और ईरान के बीच में स्थित है और खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। और अगर हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करें तो ईरान के लिए बड़ा रणनीतिक हथियार है, क्योंकि इसी की वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सीज फायर हुआ, क्योंकि कई देशों पर विश्व पर संकट गहराना लगे था। कच्चे तेल का प्रवेश और निकास बिंदु पर लगभग 50 किलोमीटर ये चौड़ा है और साथ ही सबसे संकरे बिंदु पर लगभग 33 किलोमीटर ये चौड़ा है। दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के टैंकरों के लिए पर्याप्त ये मुहैया कराता है। विश्व के कई देशों को ये कच्चा तेल मुहैया कराता है। निर्यात का भी महत्वपूर्ण ये मार्ग है और यही कहा जा रहा था कि हॉर्मुज से गुजरते हुए कई जहाज आते हैं। तो हॉर्मुज एक संवेदनशील संकरा रास्ता बन चुका था और साथ ही साथ ईरान और अमेरिका के बीच का जो युद्ध चल रहा था उसमें हॉर्मुज स्ट्रेट एक मुख्य बिंदु था और हॉर्मुज से गुजरता है करीब दुनिया का 20% वैश्विक तेल। 17 मिलियन बैरल तेल रोज इस मार्ग से गुजरता है। प्राकृतिक गैस भी होर्मुज से जाती है, यानी कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए होर्मुज स्ट्रेट बेहद अहम और दुनिया का सबसे व्यस्त तेल मार्ग ये होर्मुज स्ट्रेट है। और होर्मुज की सुरक्षा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। शुरुआत से ही, जब से इस तनाव की शुरुआत हुई थी, तब से ही आशंका और संभावना जताई जा रही थी कि अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट को रोक देगा, अगर वहां पर आवाजाही बाधित करेगा तो ये पूरे विश्व के लिए एक बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है। और यही हुआ। लगातार हमलों के बाद होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया ईरान ने और उसने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट सिर्फ ईरान के दोस्तों के लिए ही खुला है। और जिसमें हमने देखा कि कैसे भारतीय झंडे वाले टैंकर्स वहां से सुरक्षित पास हुए और सुरक्षित गुजरे, लेकिन बहुत सारे टैंकरों को, जहाजों को रोक दिया ईरान ने और जिसकी वजह से पूरे विश्व पे एक तरह का ऊर्जा संकट मंडराने लगा। लेकिन इस बीच भारत की कूटनीति मजबूत रही और हॉर्मुज स्ट्रेट से कई जहाज भारत आए गए। लेकिन इस बीच जो 2 हफ्ते का सीज फायर यानी युद्ध विराम तो हो गया है, लेकिन आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से चाहते क्या है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये भी एक बड़ा एंगल है। हॉर्मुज स्ट्रेट तुरंत खोले और ये कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान परमाणु हथियार ना बनाए, ये एक मुख्य शर्त थी। और ट्रंप को ईरान से क्या चाहिए इसको लेकर ये लगातार बात हो रही थी। तो यहाँ पर होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलने की बात हुई है। यही मेन मुख्य कंटेंशन का विवाद का मुद्दा था। इसको लेकर प्रमुखता से बात हुई है सीज फायर क्लॉज में। क्षेत्रीय प्रॉक्सी ग्रुप यानी कि जो प्रॉक्सी मिलिशिया है उसका समर्थन बंद करे ईरान यहाँ पर, यानी कि हिजबुल्लाह, हमास, हूती आदि को हथियार और फंडिंग देना बंद करे।
ये एक मुख्य कारण था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ईरान इन ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं जो टेररिज्म को एक जड़ की तरह पनपने दे रहे हैं, उसको अमेरिका हमेशा चाह रहा था कि इससे यहाँ ईरान अपना किनारा कर ले। और सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जिस तरीके से ईरान सामने खड़ा हुआ और भविष्य में कोई खतरा ना पैदा करे, ये भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की ये शर्त रही है। तो बैलिस्टिक मिसाइल का बंद करे और उसका इस्तेमाल बंद करे, इसको लेकर भी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त चेतावनी ईरान को दी है। आगे बढ़ेंगे, ट्रंप की ईरान से अपेक्षाएं क्या हैं ये तो हमने आपको बता दी, लेकिन अब ईरान क्या चाहता है ये भी आपको बता देते हैं कि 10 सूत्रीय शर्त ईरान की क्या है जिस पर सीजफायर हुआ है। सैन्य हमलों का अंत, ये कहना है ईरान का। जिस तरीके से ईरान के कई ठिकानों को तबाह किया गया है, सैन्य हमले किए गए हैं, ईरान को एक बड़ी क्षति यहाँ मिली है, इसको लेकर ईरान ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर इन सैन्य हमलों का अंत करे। सभी प्रतिबंधों को हटाने की बात भी यहाँ ईरान ने कही है। अब वो प्रतिबंध क्या है इसको डिटेल में जानने की जरूरत है। हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा की बात भी यहाँ ईरान कर रहा है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट उसके अंतर्गत आता है, ईरान के डोमेन में आता है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान बड़ा सख्त था और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप कई चेतावनियां, कई धमकियां पहले भी देते आए हैं। बिल्कुल, और क्षेत्रीय संघर्ष का अंत हो, जिस तरह से इस वक्त पूरा पश्चिम एशिया एक संघर्ष का जोन बन गया है, एपिसेंटर बन गया, उसको भी खत्म करने की यहाँ पर बात की है। परमाणु समझौते पर प्रतिबद्धता, परमाणु जरूरतें हैं हर देश की, इसको लेकर ईरान अपनी बात मुखरता से रखता आ रहा है और इसको लेकर भी यहाँ पर वो अपनी प्रतिबद्धता दोबारा जता रहा है और इसको लेकर सुरक्षा और आज़ादी चाहता है ईरान। और जो क्षति हुई है उसकी भरपाई भी ईरान चाहता है। जिस तरह से क्षति पहुंची है इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्कूलों को, जान माल की हानि हुई है, उसका एक तरह का मुआवजा, कॉम्पनसेशन, क्षतिपूर्ति, ये चाहता है ईरान। इसके साथ जो अमेरिका द्वारा रोकी गई ईरान की फंडिंग है वो भी जारी हो, क्योंकि ईरान को इस दौरान बड़ा नुकसान पहुंचा है। फिर चाहे वो सिविलियन लॉस हो, प्रॉपर्टी लॉस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना हो, तो अमेरिकी सेना की वापसी वहां हो, क्षेत्रीय सुरक्षा गारंटी इस समय ईरान चाह रहा है और साथ ही साथ अस्थायी नहीं स्थायी युद्ध विराम की यहाँ बात कर रहा है ईरान। बिल्कुल, अमेरिकी सेना वापस जाए इस पूरे क्षेत्र से, ये भी ईरान की मांगों में सबसे अहम से यहाँ पर दिखाया गया है। अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, पहले भी इस युद्ध को रोकने की लगातार प्रयास हुए हैं, तमाम पहले हुई हैं। यहाँ पर अब जो सीज फायर का ऐलान हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इसकी पुष्टि यहाँ पर ईरान ने कर दी है आखिरकार। अगर अब हम बात करें ग्राउंड जीरो पर, क्या कुछ हालात इस वक्त हैं और ये जो सीज फायर है इसके अगर अहम को देखने की कोशिश करें तो क्या इसकी सबसे मुख्य पॉइंट है? देखिए, इस बात की सबको आशंका थी कि अगर 5:30 बजे के बाद अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाता है तो निश्चित तौर पे वो पूरे, न सिर्फ उस पूरे क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही भयानक खबर होगी। क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी उसका मतलब ये था कि वो एक पूरे सिविलाइजेशन को नष्ट करने की बात कर रहे थे और इस पर अमेरिका में भी विरोध थे और पूरी दुनिया में इस तरह की बात अच्छी नहीं मानी जा रही थी कि इस तरीके से कैसे आप एक सभ्यता का अंत करेंगे। मतलब उसका मतलब ये हो रहा था कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई परमाणु हमले न किए जाएं, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता था। तो ये आशंका अभी खत्म हो गई है। 4:30 बजे हम लोग भी जगे हुए थे और 4:30 बजे के करीब ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रूथ सोशल पे आया उनका पोस्ट और पूरी दुनिया में एक राहत की सांस नजर आई कि ठीक है, कम से कम ये भयानक जो अंजाम होने वाला था वो भयानक अंजाम अभी रुक गया है, ठहर गया है। अब देखिए, जरा अगर इसकी पूरी छानबीन की जाए तो यह बहुत कह सकते हैं कि एक ऐसा कोई डोनाल्ड ट्रंप को हासिल नहीं हुआ है जो पहले से उनके पास नहीं था। देखिए, ओमान की मध्यस्थता में जो बातचीत चल रही थी, 28 फरवरी की बात थी। 28 फरवरी को ही सुबह ओमान ने कहा था कि हम तकरीबन एक बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां की दोनों पक्ष राजी हो गए हैं और इस बीच में हमला हुआ इजराइल और अमेरिका की तरफ से। उसमें देखिए, ओमान में कि यह बात नहीं थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की क्या स्थिति रहेगी और आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है उसमें है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने कहा है कि वो रीओपन होगा और कोऑर्डिनेशन होगा ईरान की सेना के साथ। तो समझ लीजिए कि एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक नया तत्व आ गया है
जो ईरान के पाले में आ गया। अब ईरान उसके लेके आगे आने वाले दिनों में जो सीधी बातचीत होगी या किसी मध्यस्थ के साथ बातचीत होगी, तो उसमें एक बार्गेनिंग चिप उसके पास आ गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना है तो कैसे खोलना है। ईरान ने पूरी तरह अपना मन बना लिया है, पूरा संदेश भी उन्होंने दे दिया है पूरी जी दुनिया को अखिलेश। कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो हमारे ही कोऑर्डिनेशन में खुलेगा। तो यह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि का है डोनाल्ड ट्रंप ने कि उन्होंने हासिल की है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये ठीक है कि अमेरिका ने जो हमले बंद किए ईरान पे, इससे ईरान की जनता को जरूर राहत है और तेल के दाम भी गिरे हैं। उससे जो है कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज आने वाले थे, जो जहाज को आने में देर हो रही थी, वो जहाज हो सकता है थोड़ा जल्दी निकल जाए। लेकिन अभी देखना होगा कि जमीन पर एक कैसे कार्यान्वित होता है, क्योंकि जब सीधी बातचीत होगी ईरान और अमेरिका के बीच में, तो उस सीधी बातचीत में समझ में आएगा कि कैसे कैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि ईरान इस बात पर आमदा है कि उसको जो क्षति हुई है उस क्षतिपूर्ति होनी पड़ेगी, और बिल्कुल, कैसे वो क्षतिपूर्ति यही करेगा कहा है अमेरिका। ईरान ने कि जो क्षति हमें हुई है उसकी भरपाई अमेरिका करे। लेकिन अखिलेश, यहाँ पॉइंट ऑफ कंटेंशन एक और है। यहाँ कई वर्जन में आया है ये जो सहमति हुई है, उसमें एक फारसी और अंग्रेजी वर्जन भी है। फारसी वर्जन में एक शब्द का इस्तेमाल किया है, एक टर्म का इस्तेमाल किया है, एक्सेप्टेंस ऑफ एनरिचमेंट। ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ एनरिचमेंट है, ये अंग्रेजी वर्जन में नहीं है। तो ये क्या है जिसकी वजह से इस समय एक कह रहे हैं कि दोनों के बीच जो सहमति है उसमें ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, देखिए, जो दो उसके अलावा अंग्रेजी में भी जो एक सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल है उनकी तरफ से एक बयान आया था, आईआरजीसी की तरफ से बयान आया था। इन दोनों बयानों में उनका जो 10 पॉइंट है, वो जो फॉर्मूला उन्होंने दिया था डोनाल्ड ट्रंप को, उस 10 पॉइंट फॉर्मूले के अंदर ये बात थी। उस 10 पॉइंट फॉर्मूले में उन्होंने कहा था कि हमको एनरिचमेंट का अधिकार मिलना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो बयान दिया है ट्रूथ सोशल के माध्यम से, उस ट्रूथ सोशल के माध्यम में उन्होंने कहा है कि 10 पॉइंट जो एजेंडा है उसको आधार बनाकर आगे की बातचीत हो सकती है। तो निश्चित तौर पे एक तरीके से कहें कि उसको रिकॉग्नाइज किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो 10 पॉइंट एजेंडा और अमेरिका का 15 पॉइंट एजेंडा, उस 15 पॉइंट एजेंडे पे अमेरिका अपनी तरफ से सारी बातें कर रहा है, जिसमें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी ओपन करने की बात है। और ये 10 पॉइंट एजेंडा जो है ईरान की तरफ से है, जिसमें कि उन्होंने एनरिचमेंट की बात कही है। बात इतना ही है, अब इस पे आगे की बात होगी, क्योंकि अभी तक कोई एक्सेप्टेंस ऐसा नहीं हुआ है कि एनरिचमेंट की उनको इजाजत दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने और एनरिचमेंट करने का। लेकिन निश्चित तौर पे अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज, एनरिचमेंट, ये दोनों चीजें जो है, जी देखिए, अखिलेश। रेजिम चेंज की बात तो अमेरिका ने स्वीकार कर ली कि वहाँ रेजिम चेंज हो गया। तो एक पहली श्रेणी के नेता उनके नहीं रहे, तो उनका मानना है कि अब रेजिम चेंज हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही अपने कह दिया। तो अब बात ये एनरिचमेंट स्टेट ऑफ अखिलेश, हॉर्मुज, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि बात ईरान और अमेरिका की यहाँ हो रही है। इजराइल ने क्या इस सहमति पर अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया है? बिल्कुल नहीं भावना, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक इजराइल ने इस पूरे जो डोनाल्ड ट्रंप का चाहे बयान आया हो या ईरान की तरफ से आया हो, इजराइल ने अभी तक पूरी चुप्पी साध ली है। और हालांकि इजराइल की तरफ से एक संकेत आया एक उनकी तरफ से कि देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी, उसके बाद से ईरान की तरफ से बराज मिसाइल से कुछ दागे गए इजराइल की तरफ, तेल अवीव की तरफ। तो निश्चित तौर पे एक शक है उनके अंदर कि ये समझौता कितना कारगर होगा आगे आने वाले दिनों में। ये पूरी दुनिया को इस बात पर शक है, क्योंकि थोड़ी सी जो संदेह की बात होती है इजराइल और ईरान के बीच में, तो एक बड़े टकराव के रूप में बदल जाता है। और इजराइल जो है लेबनान में जो कार्रवाइयां अभी कर रहा है, लेबनान में कार्रवाइयां वो रोक देगा कि नहीं रोक देगा, इस पर भी अभी इजराइल ने कोई घोषणा, क्योंकि ईरान की शर्तों में यह भी शामिल है कि वो लेबनान सहित सभी जगहों पे जो उनके जो प्रॉक्सीज हैं, उनके जो समर्थक समूह है, उन सारे समर्थक समूहों पे कोई भी कार्रवाई न की जाए। तो अब ये जो पूरा जो गेंद है, ये पूरा गेंद जो है अभी इजराइल के पाले में है कि इजराइल इस पर किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि इजराइल के रिएक्शन का सभी को इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, फिलहाल जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।